क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी जो स्थिति दी गई होगी उसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित या व्यक्त करना है। लिखा गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो लिखेंगे सबसे पहले, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर। उसके बाद लिखा गया है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यानी जो चौड़ाई का 2 गुने से एक अधिक कर देंगे तो मिल जाएगी हमें लंबाई। लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना से एक अधिक है तो एक अधिक है, ये होगी मीटर लंबाई। उसके बाद लिखा गया, पहले ही एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई दी गई है x मीटर की तो लिख देंगे गुणे x, फिर गुणा चौड़ाई, चौड़ाई दी गई है 2x प्लस में 1 तो लिखेंगे 2x प्लस में 1 बराबर दिया गया 528 मीटर स्क्वायर। x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 में करेंगे प्लस में है, यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 528 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। यह सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 दी गई है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 दी गई थी, यह द्विघात समीकरण है। हमें क्वेश्चन में भी बोला गया था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना। यह हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा पहला। लिखा गया, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक नहीं पता तो मान लेते हैं x। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखा गया, जैसे मान लेते हैं 5 है, 5 के बाद अगला क्रम होता है 6, तो इस 5 में हम अगर 1 जोड़ देते हैं तो 6 मिल जाता है। वैसे ही सेम दूसरा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए क्रमागत वाला, तो x में है, x दिया गया, x में 1 जोड़ लेंगे तो मिल जाएगा अगला क्रमागत पूर्णांक। लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस में 1। लिखा गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। लिख देते हैं गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर दिया गया 306। गुणनफल यानी पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x दिया गया है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x प्लस में 1 बराबर दिया गया 306। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस x का गुणा 1 में तो x है, यह प्लस में इधर है तो माइनस में 306 बराबर कुछ नहीं हमारा है तो 0। हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, यह हो गया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3
वर्ष पश्चात 360 हो जाए, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लगाते से सबसे पहले लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन रोहन के माँ की वर्तमान आयु, रोहन है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी, तो x प्लस में 26। उसके बाद लिखा गया उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल। अब से 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात की आयु, 3 वर्ष पश्चात की क्या आयु बनेगी? तो एक रोहन है, लेकिन रोहन की आयु, रोहन इस समय x वर्ष का है, 3 साल पश्चात का मतलब 3 साल आगे और चला जाएगा, तो हो जाए x प्लस में 3। उसके बाद रोहन की माँ की वर्तमान आयु इस समय x प्लस में 26 है, तो रोहन की माँ भी 3 साल आगे चली जाएंगी, तो लिखेंगे रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु हो जाएगी x प्लस में 26 पहले से है, 3 साल और आगे चली जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 3। x है प्लस में 26 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। यह हो गई रोहन के माँ की आयु। लिखा गया है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात की आयु मिल गई, लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल बराबर, गुणनफल दिया गया हमें 360। तो पहले हमारा रोहन था, तो रोहन की आयु है x प्लस में 3 है, दूसरी उसकी माता है, माता दी गई है x प्लस में 29 और बराबर दिया गया 360। यदि x का गुणा x में करेंगे तो हमारा आएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा 29 में तो लिखेंगे प्लस में 29x, फिर प्लस 3 का गुणा x के साथ लिखेंगे प्लस में 3 और x, फिर प्लस 3 का गुणा 29 में करें तो 3 9 27 के साथ हासिल बचेगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। यह बराबर के दूसरी तरफ प्लस में है, बराबर के एक तरफ ला देंगे तो हो जाएगा माइनस में 360, बराबर कुछ नहीं तो 0। एक्स स्क्वायर लिखा गया, कहीं पर नहीं था तो लिख दें एक्स स्क्वायर। 29x है, 3x है, दोनों एक ही जैसे हैं तो जोड़ लेते हैं, तो 29 और 3 मिलकर के हो जाएगा 32x। फिर 87 प्लस में है, माइनस में 360, यह भी दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो ये 10 अगर 0 में से 7 घटाएंगे घटेगा नहीं, 10 में से 7 घटाएंगे बच जाएगा हमारा 3, यहाँ पे बचा 5, 5 में से फिर 8 घटाए तो नहीं घटेगा, तो 15 में से 8 घटाएंगे बचेगा 7, यहाँ पे बचा है 2, इधर कुछ नहीं घटाने के लिए लिखेंगे 2, माइनस वाला बड़ा तो चिन्ह लिख दिए माइनस। हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो सबसे बड़ी घात हमारी 2 है, फिर घात 1 है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो बराबर हमारा दिया गया है 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, यहीं तक करना था हम लोगों को। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। देखिए लिखा गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यहाँ पे समान चाल नहीं बताया तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की समान चाल मान लेते हैं कितना किलोमीटर, x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। यानी नई चाल मिलेगी, देखेंगे नई चाल बराबर x माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्योंकि यहाँ पर कम करना छूट गया तो लिख देते ऊपर पार में। x 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। यानी जितना पहले समय लग रहा था पहले से 3 घंटा ज्यादा समय लिखेंगे, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। लिखा गया है पहले जो समय लिख रहा था तो पहले का समय निकाल देते, समय t बराबर पहले समय कितना लग रहा था, कुल दूरी हमारी कितनी दी गई है, कुल दूरी हमारी दी गई है 480, लिखेंगे 480 किलोमीटर। तो t बराबर कुल दूरी दिया गया 480 बटे उस समय हमारी चाल कितनी थी x। तो निकालते हैं समय बराबर t प्लस दिया गया 3 घंटे अधिक, तो लिख देते हैं प्लस में 3। समय इस बार कितने है, तो समय दूरी कितनी हमारी है 480 बटे चाल हमारी कितनी है नई वाली x माइनस में 8। फिर बराबर t का मान पहले कितना था 480 बटे x प्लस में दिया गया है 3, यह प्लस में है इधर क्या आएंगे तो माइनस में, लिखेंगे 480 बटे x माइनस में 8, यह प्लस में इधर आया तो माइनस में 480 बटे x बराबर हमारा बचा 3। दोनों में 480 दिख रहा है तो 480 को कर लेते हैं कॉमन, 480 कॉमन हो गया, बचेगा 1 बट्टे x माइनस 8, लिख देते हैं 1 बट्टे x माइनस में 8। फिर लिखा गया माइनस, यहाँ पे 480 को कॉमन के लिए 1 बचा, नीचे x था तो 1 बट्टे बचेगा x बराबर हमारा दिया गया है 3। यह बटे में है तो एलसीएम ले लेते हैं 480, यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, या फिर इसी को छोड़ 480 या ब्रैकेट में x माइनस में 8 और 1 का एलसीएम हो जाएगा x माइनस में 8 और x, x का गुणा इधर करें तो x हो जाएगा, यह x माइनस 8 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस x का गुणा 1 में तो x, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, 1 का गुणा 8 में हो गया तो 8 बराबर हमारा लिखा गया है 3। x माइनस में प्लस में है, यह माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल। फिर लिखा गया 480 अब ब्रैकेट बचा है गुणे में 8, यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, इधर 3 था और ब्रैकेट में x है, x माइनस में 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, एक बचा हो गया 18, 3 छक्का 18, 1 0 हो गया 160, गुणे लिखा गया 8 बराबर x का गुणा x में तो x स्क्वायर है, x का गुणा 8 में तो माइनस में 8 और x, यह प्लस में है इधर जाएंगे तो माइनस में, देखेंगे x स्क्वायर माइनस में 8x, फिर यह प्लस में इधर गया तो माइनस में, 8 का गुणा 0 में तो 0, 8 छक्का 48 के 8 हासिल बच जाएगा हमारा 4, 8 1 8, 8 और 4 मिलकर के हो जाएगा 12 बराबर कुछ नहीं तो 0। ये हो गया द्विघात समीकरण।